डियर स्टूडेंट्स, वार्म ग्रीटिंग्स। देखो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली रिगार्डिंग 12th एग्जाम टू बी कंडक्टेड इन अप्रैल मई 2021। द डिस्कशन इज फॉर पेपर पैटर्न कैसा आएगा और मार्क का वेटेज कैसा रहेगा, ये सब चीजें अपने को डिस्कस करना है। देखो, द थिंग्स आर नॉट येट क्लियर पर्टिकुलरली। कोई बोल रहा है कि पेपर पैटर्न आ जाएगा, या आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसमें से पेपर आएगा, या नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर इज सम रिड्यूस सिलेबस। दिस सिनेरियो वी अपन ने बहुत देर तक के इसको वेट किया कि अपन डिस्कशन लास्ट में लास्ट रखते, बट एट दिस जंक्चर व्हेन वी हैव स्टार्टेड आवर प्रिपरेशंस फुल्ली एंड फाइनली, वी शुड डिस्कस दिस पेपर पैटर्न। ये बात तो क्लियर हो गई कि पेपर के अंदर में रिटर्न एग्जामिनेशन 80 मार्क की रहेगी और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट 20 मार्क का रहेगा। यानी ये प्रैक्टिकल मार्क्स है, ये कॉलेज के हाथ में है। अपने को 80 मार्क के लिए प्रिपेयर करना है। अब 80 मार्क के लिए प्रिपेयर करना है तो इन्होंने यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे दिया हुआ, फटाफट फटाफट एक बार समझ लेते हैं अपन। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12 मार्क का अपने को आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट अलॉन्ग विद द वर्किंग नोट्स। देखो इसमें क्या लिखे हुआ है, एक जगह पे लिखा है मैक्सिमम मार्क्स, एक लिखा है मिनिमम मार्क्स। मैक्सिमम यानी अलॉन्ग विद ऑप्शंस 12 मार्क का आएगा और 12 मार्क का आपको मिनिमम है। मैं एक काम करता हूँ, मैक्सिमम मार्क्स को मैं ग्रीन पेन से डिनोट करता हूँ। तो मैक्सिमम आ रहा 12 मार्क के लिए और आपको मिनिमम 12 मार्क के लिए लिखना है। अब इसके अंदर में थोड़ा सा अपन इवेल्युएट कर लेते हैं। ट्रेडिंग, P&L बराबर है प्रॉफिट एंड लॉस प्लस एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट प्लस वर्किंग नोट। तो नियर अबाउट वर्किंग नोट को 1 मार्क रहेगा 12 में से, ये समझ के अपने को पूरा डिवीजन करने का है। अब ये समझ लो, ये 2 मार्क का हो गया, ये 3 मार्क का, ये 3 मार्क का और ये 3 मार्क का। इस तरीके से अपन 3 3 जा 9 प्लस 2 प्लस 1, इस तरीके से 12 मार्क में ये सब चीजें डिवाइड हो जाएगी। व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट 3 3 plus 2 plus 3 plus 1, these types of marking pattern शायद might be there in। देखो ये सब क्या है, ये अपना एक टेंटेटिव लॉजिक है। जिस तरीके से उन्होंने फॉर्मेट दिया है, जिस तरीके से अपने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उस बेसिस पे। सेकंड मैटर इज देयर इन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब ऑब्जेक्टिव को 4 मार्क का वेटेज दिया हुआ है इन्होंने, और मिनिमम मार्क्स भी आपको 4 मार्क इसमें से लिखना ही पड़ेगा। क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव पैटर्न अगर आप देखोगे थोड़ा सा पेपर के अंदर में, तो नीचे में अपने को दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर मैं आ जाता हूं, टॉपिक वाइज जाने से बेटर है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न क्या बोल रहा है अपने को, पेपर पैटर्न बोलता है कि देखो क्वेश्चन 1 जो है, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स आस्क्ड एनी 4, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड। विल बी आस्क्ड यानी आपके ऑप्शन खत्म कर दिए उन्होंने, दे मेड इट कंपल्सरी। यानी 8 टाइप के क्वेश्चंस दिए और उसमें से एनी 4 दे विल आस्क। आपको एनी 4 सॉल्व नहीं करना है। आज तक के पैटर्न क्या था कि 6 टाइप के क्वेश्चन आते थे, उसमें से एनी 4 था, दैट वाज समवेयर स्टूडेंट के लिए एक एडजस्टमेंट था। अभी एडजस्टमेंट खत्म कर दिया। अब 4 जो 8 टाइप के क्वेश्चन दिए हुए, एक है देखो इसके अंदर में एक 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 करके डिस्कस करते हैं अपन। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, यानी ये फिल इन द ब्लैंक जैसा हो गया। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक को सिलेक्ट करके वापस सेंटेंस लिखना है। गिव 1 वर्ड टर्म और फ्रेज, ये इसलिए डिफिकल्ट है कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए रहते आपने को। एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके बाद में आपको डायरेक्टली आंसर लिखना रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, सेंटेंस के बाद में अपने मन से अपने को वर्ड लिखने का है। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। ये जो मैटर है ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वाला मैटर हो गया। क्यों एम्बिग्यूटी वाला मैटर है आज के डेट में, ये अपने को बोला है कि एक एक क्वेश्चन पे हम 2.5 मार्क का पूछेंगे। यानी आपको कितने क्वेश्चंस लिखने चाहिए, 2। जबकि पैटर्न में क्या लिखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड 5 बोला है। फिर यहां पे एक तो यहां पर 2 लिखा जाना चाहिए था, या यहां पर 1 मार्क देना चाहिए था, ऐसा कुछ तो भी होना चाहिए था। तो जिस तरीके से पेपर पैटर्न दिया है उसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। वन मोर एम्बिग्यूटी ऐसा है कि चलो अपन ये डिसाइड कर लिया कि इसमें से अपने को 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और अपने को टोटल 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऐसा होगा कि 2.5 मार्क पर क्वेश्चन वेटेज है,
2.5 मार्क पर क्वेश्चन है। लेकिन जब मैंने यहां पर हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव का वेटेज देखा तो कोई भी टॉपिक के अंदर में 2.5 मार्क का वेटेज नहीं है। तो ये थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लगता दिस क्वेश्चन पूछने के लिए। एटलीस्ट कोविड सिचुएशन में तो बहुत डाउटफुल हूं मैं रिगार्डिंग ये क्वेश्चन। आप अगर ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे होंगे और आपको अगर डिफिकल्ट जाता होगा तो ये वाला पोर्शन आप पेंडिंग रख सकते, या फिर आप इसको थोड़ा सा लाइटली भी लिया तो चलेगा, बट करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव कंपलसरी है। अगर अपने को आता है तो अपने मार्क्स नहीं जाने चाहिए, बट दैट इज टू बी कंसिडर्ड लास्ट। फाइंड द ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट यानी पांच चार में से कोई भी एक आधा एब्सर्ड रहेगा, दैट यू हैव टू पिक आउट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आवे तो मजा आ जावे, ये क्वेश्चन आवे तो मजा आ जावे। कंप्लीट द सेंटेंस। वंस अगेन फिल इन द ब्लैंक वाला टॉपिक है ये, कि अपने को एक वर्ड उसके अंदर में रखना है और वो पूरा सेंटेंस वापस रीराइट करना है। ठीक है, उसके बाद में और क्या दिया हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस के बाद में, आंसर इन वन सेंटेंस ओनली। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट हो जाता है अपने लिए। आंसर इन वन सेंटेंस ओनली यानी उनको जो डायलॉग चाहिए वही डायलॉग अपने आंसर में आना चाहिए। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आया, देखो वन वर्ड वाला क्वेश्चन अलग रहता है डायरेक्ट, और इसके अंदर में सेंटेंस बनाने का है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बोला है कि 1 मार्क देंगे और 5 क्वेश्चन आएंगे। डू यू एग्री और डिसएग्री वाले क्वेश्चन के अंदर में फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब मेरे को इतना समझ में आता कि एग्री और डिसएग्री लिख दिया कि 1-1 मार्क मिल जाएंगे आपको। ये अपने लिए काफी कंफर्टेबल क्वेश्चन है अगर अपने को आता है तो। नेक्स्ट, कैलकुलेट द फॉलोइंग। कैलकुलेट द फॉलोइंग यानी ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है। आप जितने भी चैप्टर्स करने वाले हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, फाइनल अकाउंट हो, पार्टनरशिप हो, हर एक में आपको वर्किंग नोट्स बनानी पड़ती। मैंने अभी आपको बताया भी था कि फाइनल अकाउंट में वर्किंग नोट को 1 मार्क रहेगा। तो वही वर्किंग नोट टाइप के क्वेश्चंस इसमें अपने सेल्फ एक्सरसाइज में देखे हुए हैं, तो वो 1 मार्क वाले 5 क्वेश्चंस अपने को ऑप्ट करना है। अब यहां पे ऐसा दिमाग में आता कि सर ये क्वेश्चंस के अपने को डिटेल आंसर देना है या डायरेक्ट आंसर देना है। तो मेरा बोलना है कि जैसे हम वर्किंग नोट सॉल्व करते वैसा इसको सॉल्व करना है, यानी एटलीस्ट 4 to 5 लाइंस, बट मैं लाइंस नहीं बताता, सॉल्व करना है बेटा स्टेप बाय स्टेप। 1-1 मार्क अपने को मिलना चाहिए इसके अंदर में। इसमें भी मैं काफी कंफर्टेबल हूं अगर एग्जाम में आता है तो। फिर आया कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में जैसे मैच द पेयर रहता है उस टाइप का थोड़ा सा जो है वो फटाफट अपन इजीली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में भी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। 1 2 3 4 और 5। अब टॉपिक कौन से बचे हुए, ये इसको तो अपन ने पहले ही बोल दिया कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट यानी आने के चांसेस कम है। अब ये जो मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूँ, चलो ठीक है, ये 1 वर्ड वाला या आंसर इन 1 सेंटेंस वाला, ये कंप्लीट द सेंटेंस वाला, बगैर ऑब्जेक्टिव वाला, ये तीनों चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है। अभी देखो एक और मैटर आया यहां पर, गिव स्पेसिमन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मेरे लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन है अगर आता है तो। ये हमने 5 मार्क का पूरा फॉर्मेट डिसाइड करे हुआ है, आउट ऑफ मार्क मिलते 5 में से 5। सर फिर इसमें दिक्कत क्या है, वापस एक प्रॉब्लम है इसमें। मार्क्स पर क्वेश्चन 5 और नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड 1 होना चाहिए ना यहाँ पे। फिर 5 क्वेश्चन थोड़ी अटेम्प्ट कर रहे, 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव थोड़ी रहेगा। अब दूसरा और एक उसमें दिक्कत ये हो गई कि अगर 5 मार्क का वेटेज है तो फिर टॉपिक में भी बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑब्जेक्टिव को 5 मार्क का वेटेज देना चाहिए था। उस समय से वांदे है, तो वापस यहाँ पे आके चीजें थोड़ी सी टिकलिंग हो जाएगी। ये 2 चीजों पे आई हैव अ डाउट कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे करके, क्योंकि वेटेज उतना दिया नहीं है। पर आपको फ्रैंकली बताओ क्या, एट द टाइम ऑफ पेपर ड्राफ्टिंग बहुत बार ये सब चीज़ों को ओवरलुक किया जाता है। अब इसमें खुद में कुछ कई जगह पे एम्बिग्यूटी है, एज वी हैव सीन। ये 2 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो ये एम्बिग्यूटीज के कारण दे हैव द चांसेस, बट दिस इज ओवरऑल पैटर्न। आपको ये ABCDEFGHI 9 पैटर्न में से HIJ 10 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन में से कोई भी 4 टाइप के पूछेंगे, वो भी कंपलसरी है। तो अपने को सेल्फ एक्सरसाइज में से सब चीजों की एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। अब आ गया मैं टॉपिक वाइज। एक मिनट, ये रिड्यूस कंटेंट देखो पहले भी। इस बार अपने को बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशंस
3 चीजें इन्होंने बोला था कि सेल्फ स्टडी पे डाल दो करके। क्या क्या सेल्फ स्टडी पे डालने लगाया था? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बिल ऑफ एक्सचेंज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब ये चारों चैप्टर अपने को सेल्फ स्टडी पे डाल दिया था। अब क्वेश्चन ये आ रहा कि इसके ऊपर में ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे क्या? ये चलो ठीक है, जब मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा तब आपसे मैं बात करता हूं इस बारे में। सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि ये चारों टॉपिक इन्होंने बोला है कि हम सेल्फ स्टडी पे डाल रहे हैं, दैट इज ओके। अब क्या करना है अपने को, लेट अस सी। पेपर पैटर्न पे आ गया मैं। पार्टनरशिप का डिस्कस कर लिया था। यहां पे ये देखे थे अपन ने 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव है। 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव है, यानी अगर सपोज गलती से 2.5 मार्क का गिव रीजन पूछ लिया तो बचे हुए 1.5 मार्क के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है अपने पास में। तो 2.5 मार्क का गिव रीजन पूछना तो डिफिकल्ट लग रहा, अगर 4 मार्क से उनको स्टिक रखना है तो। और अगर ये 2.5 मार्क का पूछते तो और एक आधा 2.5 मार्क का भी पूछ सकते, या हो सकता है कि वेटेज 3.5 मार्क पे भी आ जावे ऑब्जेक्टिव्स का। लेकिन ये बात फिक्स है कि प्रैक्टिकल मार्क का वेटेज 12 मार्क का है, ऑब्जेक्टिव का मे वेरी। अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न मैक्सिमम 12 मार्क, मैक्सिमम 12 मार्क, और मिनिमम आपको लिखना कितना है, 12 मार्क, यानी ये भी कंपलसरी क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकंस्टिट्यूशन में एक आता है एडमिशन, एक आता है रिटायरमेंट, दोनों को भी 10-10 मार्क का वेटेज दिया हुआ है। डिसोल्यूशन को 10 मार्क का, और ये देखो रिकंस्टिट्यूशन में डेथ ऑफ पार्टनर नीचे में दिख रहा, सबको 10-10 मार्क का वेटेज दिया हुआ है। नहीं, डेथ ऑफ पार्टनर के लिए उन्होंने बोला कि हम मैक्सिमम 32 मार्क का पूछेंगे और आपको लिखना है 16 मार्क का। यानी आपके ध्यान में आ जाएगा कि ये एक एक क्वेश्चन 8, 8, 8 और 8 मार्क का है। इसका इंडिविजुअल टॉपिक का वेटेज 8-8 मार्क्स का है, और बिल ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ डिसोल्यूशन, इनको 10-10 मार्क का वेटेज है। हर एक का एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, यानी 40 मार्क हो जाएंगे आपके, और उसमें से आपको 20 मार्क्स का लिखना है ना, एनी 2 लिखना है। मैं नीचे पेपर पैटर्न में और डिस्कस कर लूंगा। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो आपको कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव 2-2 मार्क के ऊपर दिख नहीं रहे। इन दैट सेंस अपने को ये समझ में आया, पर्टिकुलरली आप अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बातें कर रहे होंगे, ये देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की आप बात कर रहे होंगे, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 5 मार्क का वेटेज है नहीं, तो ड्राफ्ट इज डिफिकल्ट एंड अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इट। बट ये कभी भी इसको क्रॉस कर सकते, आप ज्यादा इस पर रिलाई करो मत। ट्रू और फॉल्स भी आ सकता और ये भी आ सकता, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन में आप रख सकते। अब आगे हर एक टॉपिक का वेटेज अपने को ध्यान में आ गया। कंपनी अकाउंट 8 मार्क, डेथ पे 8 मार्क, क्योंकि डेथ में जनरली अपने को लीगल एग्जीक्यूटर का अकाउंट पूछते, दैट इज वेरी श्योर। और रिटायरमेंट, एडमिशन, डिसोल्यूशन पे 10-10 मार्क, बिल ऑफ एक्सचेंज पे 10 मार्क। अब यहां पे जाके और क्लैरिटी आएगी जब मैं नीचे डिस्कशन करूंगा चीजों का। मॉडल क्वेश्चन पेपर पे आ जाता हूं एंड देन वी विल डिस्कस द थिंग्स। मॉडल पेपर से पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे अपन थे। ये देखो, ये अपना ऑब्जेक्टिव का तो पेपर पैटर्न हो गया। फिर अब ये देखो पेपर पैटर्न कैसा है। क्वेश्चन 2, पर्टिकुलरली क्वेश्चन 2 ही रहेगा ये। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, दोनों में से दोनों पूछेंगे कि एक पूछेंगे? मार्क्स विथ ऑप्शन पूछेंगे। 20 मार्क के 2 क्वेश्चन, आपको करना रहेगा 1। यानी ये बात क्लियर हो गई कि सिर्फ आपने एडमिशन करके चले गए तो भी हो जाता। और वैसे भी रिटायरमेंट जो है वो रिड्यूस सिलेबस का है। मैं तो ये ओपिनियन कहूं कि एडमिशन भी करना चाहिए, रिटायरमेंट भी करना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें गुडविल की एडजस्टमेंट, जिसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल की एडजस्टमेंट आपको प्रॉपर लगे, आप दोनों में से एक करेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ा विशियस सर्कल है दिस ईयर, बिकॉज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन और में भी नहीं डालना चाहिए इन्होंने। माय ओपिनियन इज दैट एडमिशन के 2 क्वेश्चन देना चाहिए और के अंदर में। व्हाई? रिटायरमेंट यू हैव सेड रिड्यूस्ड। सेल्फ स्टडी इवैल्यूएशन, जब सेल्फ स्टडी दे रहे हो तो आपने फिर क्वेश्चन में भी नहीं डालना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते कि रिटायरमेंट पढ़ते ही नहीं। अपने को तो वैसे भी सीए, जिन लोगों ने सीए फाउंडेशन लिया उनको तो करना ही है, बट एडमिशन ऑफ पार्टनर कंपल्सरीली आता, प्रिपेयर इट प्रॉपरली, दैट इज वेरी श्योर। देन
अब जिस तरीके से बीच में अमेंडमेंट, जिस तरीके से बीच में कमेंट था कि उन्होंने बोला था कि रिड्यूस सिलेबस हम और में डालेंगे, तो पिछले 12 साल से 15 साल से मैं जब हर पेपर पैटर्न में ये फिक्स रहता है कि एडमिशन के और में रिटायरमेंट रहता, फिर तो हर साल से रिटायरमेंट रिड्यूस पैटर्न में है। व्हाट इज द सेंस इन ऑल दोस थिंग्स, बट एनीवेज। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में इन्होंने वापस सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और बिल ऑफ एक्सचेंज। हमारे ये जनरली दोनों क्वेश्चन सब स्टूडेंट के टकाटक तैयार रहते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज रिड्यूस भी बोलाऊंगा तो भी अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी इजी है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आवे डिसोल्यूशन तो सॉलिडली यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। 10 मार्क का ये क्वेश्चन हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इश्यू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग। अब ये कंप्यूटर अकाउंटिंग अपन ने डाल दिया था रिड्यूस सिलेबस में, तो अपने को इश्यू ऑफ शेयर ये जो मैटर है ये अपने को अच्छे से तैयार करना है, 8 मार्क के लिए अपने को पूछे जाता। एंड हियर वी शुड बी वेरी परफेक्ट अलोंग विद द वर्किंग नोट्स। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, वापस 8 मार्क का है। एक है, देखो, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, एक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, 8 मार्क के लिए, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये रेशियो एनालिसिस के 2-2 मार्क के अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, पर दिस टाइम दे हैव सेड इट इज इन रिड्यूस सिलेबस, वी हैव ड्रॉप्ड इट। मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाना चाहिए था इसका इस बार, पर अगर पूछ रहे होंगे तो ठीक है, अपने लिए कुछ रिड्यूस सिलेबस है नहीं, वी आर स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर दिस साइड। ठीक है, तो डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको बनाने का है। ओके, नेक्स्ट। अब आ गया प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th, प्रॉब्लम ऑन नॉन प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स, यानी रिसिप्टेंट पेमेंट पे से अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। क्वाइट सिंपल, 12 मार्क का वेटेज है। अब इन्होंने यहाँ पे मार्क विथ ऑप्शन 24 क्यों बोले, ये मेरे दिमाग के बाहर की चीज़ है। यहाँ पे चीज़ें 12 ही होना चाहिए क्योंकि इसमें ऑप्शन आता नहीं। 12 मार्क का एक क्वेश्चन, 12 मार्क का एक लिखना है। यहाँ पे भी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का 12 मार्क का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखने का है। देयर इज नो ऑप्शन रिगार्डिंग दैट वन। यहाँ पे वापस जैसा मैंने डिस्कस किया था, वर्किंग नोट को 1-1 मार्क रहेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन, दिस वे दिस पेपर पैटर्न शुड बी आस्क्ड। ठीक है, मेरे पास में एक पेपर पैटर्न पूरा के पूरा तैयार है, वो अपन डिस्कस कर सकते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, 5 मार्क का क्वेश्चन। टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, सर ट्रेडिंग अकाउंट होगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस होगा क्या, कैपिटल होगा क्या, करंट होगा क्या, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा। सिर्फ आप देखो, आप जब सोल्यूशन लिखोगे क्वेश्चन 1A बराबर है, उसके बाद में फर्स्ट लिखेंगे, तो फर्स्ट के लिए आप डायरेक्ट आंसर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखोगे, आपको पूरा ऊपर इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। अगर आपने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा तो आधा नहीं 0 मार्क मिलेगा। ठीक है ना। अब और एक चीज अपने ध्यान रखो, जब अपन मार्जिन वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज ये पेपर की मार्जिन है ये ऐसा, और फिर अपन क्या करना चाहिए, क्वेश्चन 1A और फिर यहां पर 1 आंसर। फिर जब आप सेकंड का आंसर लिखते हो तो आपके दिमाग में ये रहता है कि मैंने तो क्वेश्चन 1A पहले लिखे हुआ है, मैं सेकंड क्यों लिखूं करके। तो मेरा देखो, क्वेश्चन 1A के बाद में 1-2 तक के ठीक है, लेकिन जब आप बी वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब ये इंप्रेशन में मत रहना कि मैंने क्वेश्चन 1 पहले लिखे हुआ है। यहां इतना पार्ट आपको बार बार लिखना है। क्वेश्चन 1B, फिर आपने क्वेश्चन 1F लिया होगा, जो भी लिया होगा, D लिया होगा, तो क्वेश्चन 1D। आप इधर के समय में 1 2 3 4 5 यहां पे आप बोल सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन 1A लिख के रखा था, लेकिन जब वापस आप सेकंड क्वेश्चन 1 ये B में जा रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ यहाँ पे B लिखूंगा, क्वेश्चन 1 नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन 1 इज कॉमन हियर एट, ऐसा नहीं रहता। पेज पलट जाता आपका। पेज पलटने के बाद में ये B1 से रिलेटेड है कि काय से रिलेटेड है, दैट शुड बी मेड वेरी क्लियर इन द पेपर पैटर्न। एक चीज, अब क्वेश्चन 1A सॉल्व कर लिया, फिर क्वेश्चन 1C सॉल्व कर सकते क्या, फिर क्वेश्चन 1B सॉल्व करके फिर क्वेश्चन 1D सॉल्व कर सकते क्या, यस, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। लेकिन इसके 1 2 3 सॉल्व किए, फिर क्वेश्चन 1C का पहला और चौथा सॉल्व किया, फिर वापस यहाँ पे क्वेश्चन 1A करके उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन, ये ऐसी बेवकूफी मत करो।
ये पांचों क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच, ये पांचों क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच ऐसे आने चाहिए। और जैसे ही क्वेश्चन वन खत्म हो जाता है उसके बाद में 7 लाइन भी छूटी हुई होंगी, 12 लाइन भी छुट्टी होंगी, 5-6 पेज भी पूरा के पूरा छूटे होंगे, 22 लाइन भी छुट्टी हुई होंगी, तो आपने पेज चेंज कर देना चाहिए। क्वेश्चन 1 खत्म होने के बाद में पीटीओ बोल के क्वेश्चन 2 नेक्स्ट पेज पे आना चाहिए। दैट शुड बी योर वे ऑफ सॉल्विंग द पेपर। दिस इज द पेपर पैटर्न। देखो एक होगा सिलेक्ट द, इन्होंने क्वेश्चन 1A में सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, ये क्वेश्चन दिया। सेकंड, राइट वन वर्ड फ्रेज टर्म विच कैन बी सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेकिन आई विल से स्पेसिफिकली यहां पर भी आपको एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप फर्म्स आर रेगुलेटेड, तो ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर में एंड देन लिखेंगे उसके आगे पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस, फिर वापस ये पूरा लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है। आंसर इन वन सेंटेंस ओनली। यहां पे क्वेश्चन नहीं लिखा तो चलेगा, सीधा क्वेश्चन 1D बराबर है, आंसर्स, फिर आंसर्स के अंदर में पहला, यहाँ पे आंसर्स लिख दिया, फिर पहला व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड ऐसा हेडिंग देके आप क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे ऐसा पार्टनरशिप डीड, और फिर उसके नीचे उसका आंसर वन वर्ड में, वन सेंटेंस में लिख देंगे। पूरा सेंटेंस नहीं भी लिखा तो चल, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा तो चलता, व्हाट इज लीगेसी नहीं लिखा तो चलता, लेकिन लीगेसी का हेडिंग तो दे देना। व्हाट इज मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, क्वेश्चन मत लिखो, लेकिन रिटायरमेंट पार्टनर का हेडिंग देके तो आंसर लिखो। एटलीस्ट इवेल्युएटर को आपसे प्रति ऐसा रिस्पेक्ट तो डेवलप हो गए, ठीक है। फिर एक उसके बाद में क्वेश्चन है, राज एंड रश्मि शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20 वाज एज अंडर, और दे एडमिट हीरेन एज अ पार्टनर। ये पूरा एडमिशन का क्वेश्चन, उसके और में रिटायरमेंट का क्वेश्चन। इस तरीके से जैसे अपन ने डिस्कस किया वैसा पेपर पैटर्न रहेगा एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट अप्रोप्रिएटली। अब इसके अंदर में ये जो क्वेश्चंस है, कहाँ पे था मैं, ऑब्जेक्टिव के अंदर में, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव के अंदर में ये क्लियर करके बताता मैं आपको, 1 मिनट। ये जो क्वेश्चन है, गिव स्पेसिमन बिल ऑफ एक्सचेंज, कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये दोनों के लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर्स बना के ये चैनल पे डाल दूंगा। आपको लगे तो आप सब्सक्राइब कर लो या फिर आप उसको बाद में देख सकते हो यहाँ पे लॉग इन करके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।